Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the largest online institute for your entry test preparations. Dear students, यूईटी के स्प्रिंग एडमिशंस के अनाउंसमेंट के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि कौन कौन से प्रोग्राम्स जो हैं वो किस कैटेगरी के अंदर ऑफर किए जा रहे हैं। ये स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था कि स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि अगर हम लोग अभी रजिस्ट्रेशन करा देंगे, बाद में जिन डिजायर्ड प्रोग्राम्स के अंदर हम लोग जाना चाहते हैं, अगर वो A2 में ऑफर हो रहे हुए और हम लोग A2 में ना लेना चाहें तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पहले से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं मैं यूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद हूँ। यहाँ पे आप लोगों को मेन कैंपस, न्यू कैंपस, फैसलाबाद कैंपस, तीनों कैंपसेस में जो जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं उनकी कंप्लीट डिटेल्स मौजूद है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अप्लाइड कंप्यूटिंग का जो डिग्री है, जो आप लोग की अप्लाइड कंप्यूटिंग की फील्ड है, ये इसकी कैटेगरी है A1 और A1 मेडिकल। ये A1 में A1 और A1M का मतलब है कि A1 जिन स्टूडेंट्स का मेडिकल का बैकग्राउंड है, प्री मेडिकल स्टूडेंट्स की अलहदा कैटेगरी है, उसको A1 मेडिकल कहते हैं। ओपन मेरिट A1 मेडिकल और ओपन मेरिट A1 जो है वो बाकी स्टूडेंट्स के लिए ओपनली है। ठीक है, इसकी आप लोग कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं। इसका यहाँ पे जो आप लोगों का फीस स्ट्रक्चर है वो भी मेंशन्ड है और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी यहाँ पे मेंशन है। कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है। A1 कैटेगरी की जो एडमिशन फी है वो 53,045 रुपीज है और जो कि नॉन रिफंडेबल है। एडमिशन फी हमेशा नॉन रिफंडेबल होती है। A1M जो है ये भी इसकी एडमिशन फी भी यही सेम ही है। ट्यूशन फी जो है वो आपकी 53,106 है, सेम इज द केस विद द A1 मेडिकल। हॉस्टल फी जो है वो 10,086 रुपीज है, सेम इज द केस विद द A1 मेडिकल। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें, एलिजिबल स्पेशलाइजेशन के अंदर आप लोगों ने इंटरमीडिएट में इंटर के इक्विवेलेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ा हो या फिजिक्स CS मैथ यानी कि प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो या ICS के हो या फिजिक्स बायो मैथ प्री मेडिकल के स्टूडेंट हो, इंटरमीडिएट स्टैट मैथ ICS स्टैट्स के स्टूडेंट हो, या आप लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है सिविल टेक्नोलॉजी में, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी में, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। तो ये आप लोगों की अप्लाइड कंप्यूटर के अंदर अप्लाई करने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब नेक्स्ट प्रोग्राम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि A2 कैटेगरी के अंदर ऑफर हो रहा है और A2 मेडिकल के अंदर। यहाँ पे मैं आप लोगों को दोबारा से डिफरेंस बता देती हूँ। मैंने आपको यूईटी की हर वीडियो में, जिस वीडियो में मैंने आप लोगों को कैटेगरी एक्सप्लेन किया, उसके अंदर मैंने आपको हमेशा बताया A1 और A2 का डिफरेंस। A1 के अंदर आपका मेरिट ओपन होता है। A1 और A2 सबसे पहली बात यह है कि पंजाब डोमिसाइल्ड स्टूडेंट्स की कैटेगरी है, यानी कि स्प्रिंग एडमिशन के अंदर आप लोग देखें जितने भी प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं तमाम A1 में या A2 में, मतलब सिर्फ और सिर्फ पंजाब डोमिसाइल्ड स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन किया था, कुछ KP के स्टूडेंट्स थे, कोई कश्मीरी स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे A1 और A2 कैटेगरी सबसे बड़ा सिंबल है इस चीज का कि जस्ट पंजाब डोमिसाइल्ड स्टूडेंट्स कैन अप्लाई इन स्प्रिंग एडमिशन ऑफ यूईटी लाहौर। ठीक है, जो जो कश्मीरी स्टूडेंट्स होते हैं, KP के होते हैं, बलोचिस्तान के होते हैं, अदर प्रोविंसेस के होते हैं, माइनॉरिटी एरियाज के होते हैं, उन तमाम की कैटेगरीज डिफरेंट है। यूट्यूब पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे क्या कैटेगरीज के ऊपर एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, आप लोग वो जाकर देख सकते हैं। अब A1 का मतलब है पंजाब डोमिसाइल्ड स्टूडेंट्स ऑन ओपन मेरिट, जिसके अंदर आप लोगों की जो फी होती है वो फुली सब्सिडाइज्ड होती है। ठीक है, फुली सब्सिडाइज्ड का मतलब होता है कि उसके अंदर जो नॉर्मल फी होती है ना, एक डिग्री के लिए जो आपको नॉर्मल फी पे करनी होती है वो जस्ट वही फी होती है। जो A2 कैटेगरी होती है, A2 कैटेगरी के अंदर आपका मेरिट थोड़ा सा A1 से ड्रॉप हुआ होता है और लेकिन इसके अंदर आप लोगों का एडमिशन जो होता है वो पार्शियल सब्सिडाइज्ड आपका फी स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उसके अंदर आप लोगों का जो फी स्ट्रक्चर है थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, आपकी फीस थोड़ी सी बढ़ जाती है A1 से। ठीक है, तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस A2 कैटेगरी के अंदर आप लोगों को अवेलेबल है। A2 की फीस जो है, आप देखें यहाँ पे मैंने अभी आप लोगों को A1 की फी दिखाई वो 53 के राउंड अबाउट थी। अब यहाँ पे एडमिशन फी A2 की देखें 73,036 रुपीज है, ट्यूशन फी 80,420 है और हॉस्टल फी 12,646 है। इसका भी एजुकेशन ट्रैक ये है कि प्री इंजीनियरिंग वाले, ICS वाले, मेडिकल वाले, ICS स्टैट्स वाले या जिन्होंने इन फील्ड्स के अंदर डिप्लोमा किया वो स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस के आफ्टरनून प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब आप इसकी व्यू डिटेल्स में देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये आफ्टरनून प्रोग्राम है, ठीक है, आफ्टरनून प्रोग्राम, और A2 और A2 मेडिकल कैटेगरी के अंदर ये ऑफर हो रहा है। इसके बाद थर्ड है बैचलर्स ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, आफ्टरनून प्रोग्राम है ये भी, और ये A1 और A1 मेडिकल के अंदर। अब A1 की फी देखें 53,000 के राउंड अबाउट है, और सेम वही हॉस्टल फी और ट्यूशन फीस की सेम रहेगी। और यहाँ पे प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस फिजिक्स, आईसीएस स्टैट्स और प्री मेडिकल, और जिन्होंने डिप्लोमा किया हो आर्किटेक्चर के अंदर, सिविल के अंदर, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में, लैंड एंड माइन सर्वेइंग में, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी में, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी में, या कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वो स्टूडेंट्स बीबीए के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बीबीए जो है ये नॉन ई कैट प्रोग्राम है, इसके अंदर आप लोग को ई कैट रिक्वायर्ड नहीं होता है। इसके बाद बैचलर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीबीआईटी, ये आफ्टरनून प्रोग्राम है, और इसकी ये A2 कैटेगरी के अंदर आप लोगों को ऑफर किया जा रहा है। A2 कैटेगरी की एडमिशन फी भी यहाँ पे मेंशन है, A2 मेडिकल की भी। A2 और A2 मेडिकल की का फी स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। A2 मेडिकल का सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि A2 मेडिकल जो है, मतलब कि जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनकी एक अलहदा कैटेगरी है, जो पंजाब डोमिसाइल्ड प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनकी कैटेगरी है A2M, और जो इनकी पंजाब डोमिसाइल्ड प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस फिजिक्स, आईसीएस स्टैट्स, इसकी बेसिस पे जो डिग्री है उन स्टूडेंट्स के लिए फील्ड जो है, कैटेगरी जो है वो है A2, ठीक है। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। इधर भी आप लोग आईसीएस फिजिक्स, आईसीएस स्टैट्स, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने इन फील्ड्स के अंदर डिप्लोमा किया हो वो यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का बीबीए और बीबीआईटी दोनों जो है ये आफ्टरनून प्रोग्राम है। बीबीए आप लोगों का A1 में ऑफर हो रहा है और बीबीआईटी A2 में। उसके बाद बिजनेस डाटा एनालिटिक्स जो है ये भी आफ्टरनून प्रोग्राम है, और ये A1 कैटेगरी के अंदर आप लोगों को ऑफर हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर भी आईसीएस फिजिक्स, आईसीएस स्टैट्स, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, और जिन्होंने इन रेलिवेंट फील्ड्स के अंदर डिप्लोमा किया हो, सिविल, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इन फील्ड्स के अंदर डिप्लोमा किया हो, वो तमाम स्टूडेंट्स इस फील्ड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस भी आप लोगों को आफ्टरनून में ऑफर हो रही है, और ये A2 कैटेगरी के अंदर ये वाला प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। A2 कैटेगरी के अंदर फी स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, और इसके अंदर भी सेम A2 और A2M कैटेगरीज हैं, और आईसीएस फिजिक्स, आईसीएस स्टैट्स, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यूईटी की सबसे अच्छी बात यही है कि प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो विदाउट मैथ जो है कंप्यूटर साइंस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी है, ये भी आफ्टरनून प्रोग्राम है, और A2 और A2M कैटेगरी के अंदर ये ऑफर हो रहा है। इसके अंदर भी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, आईसीएस फिजिक्स, आईसीएस स्टैट्स, और जिन्होंने सिविल टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया हो, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया हो, बायोमेडिकल में, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया हो, वो तमाम स्टूडेंट्स इसके अंदर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद डेटा साइंस की बात करें तो डेटा साइंस आपको आफ्टरनून प्रोग्राम है, आफ्टरनून में ऑफर हो रहा है A2 और A2M कैटेगरी के अंदर, और इसके अंदर भी आईसीएस फिजिक्स, आईसीएस स्टैट्स, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने इन रेलिवेंट फील्ड्स के अंदर डिप्लोमा किया हो, इसके अलावा A लेवल्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फिजिक्स, मैथ्स या केमिस्ट्री पढ़ी हो, स्टैट्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे आपका सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है प्रॉपर वे से मेंशन है। आपका जो भी इंटरमीडिएट का बैकग्राउंड है ना, आपने उस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली इसको स्क्रॉल डाउन करके देख लेना है कि आप लोगों को किस कैटेगरी में लाइक करते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गेमिंग एंड एनिमेशन, ये भी आफ्टरनून प्रोग्राम है, और A1 और A1 मेडिकल कैटेगरी के अंदर ये प्रोग्राम जो है ये लाइक करता है। यहाँ पे भी इसका तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है। उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम टेक्नोलॉजी, ये A1 और A1 मेडिकल के अंदर है, आफ्टरनून प्रोग्राम है, इसका भी तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है। मोस्टली तमाम जो प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस फिजिक्स, स्टैट्स और जो हैं आईसीएस यहाँ पर मेंशन है आप लोगों का, जो आईसीएस स्टैट्स, फिजिक्स और मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, या जिन्होंने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, स्टैट्स, मैथ पढ़ी हुई है, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये एलिजिबल प्रोग्राम है, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग A2 और A2 मेडिकल कैटेगरी में अप्लाई ये ऑफर हो रहा है, और ये भी
आफ्टरनून प्रोग्राम है, ठीक है, आफ्टरनून प्रोग्राम है और इसके अंदर भी ये तमाम कैटेगरीज है जिसके अंदर जिसके लिए स्टूडेंट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं जिनका इंटरमीडिएट का बैकग्राउंड इन सब्जेक्ट से रिलेट करता है, ठीक है। ये आपके हो गए मेन कैंपस की कैटेगरीज। ये मेन कैंपस में आपके पास ये सारे प्रोग्राम्स है जो ऑफर हो रहे हैं। अप्लाइड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीबीए, बीबीआईटी, बिजनेस डाटा एनालिटिक्स, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, गेमिंग एंड एनिमेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। न्यू कैंपस के अंदर आप लोग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफर हो रही है आफ्टरनून में A2 और A2M कैटेगरी के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की साइबर सिक्योरिटी है, ये आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी आप लोगों को ऑफर हो रही है A2 और A2M कैटेगरी के अंदर और इसके तमाम एलिजिबल स्पेशलाइजेशन यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद आप लोग डेटा साइंस की बात करें तो ये डेटा साइंस आप लोगों का डेटा साइंस का प्रोग्राम जो है ये आप लोगों को आफ्टरनून में ऑफर हो रहा है A2 और A2M कैटेगरी के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो आप लोगों का ये भी आफ्टरनून के अंदर A2 A2M कैटेगरी के अंदर ऑफर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी भी आप लोगों को आफ्टरनून प्रोग्राम में A2 और A2M कैटेगरी के अंदर ऑफर हो रहा है। और यहाँ पर डेटा साइंस जो है यहाँ पर ये भी आपको A2 और A2M कैटेगरी के अंदर ऑफर हो रहा है। इसकी तमाम स्पेशलाइजेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये सारे प्रोग्राम्स जो थे न्यू कैंपस के थे और ये सारे फैसलाबाद साइबर सिक्योरिटी डेटा साइंस फैसलाबाद कैंपस के हैं। या यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनका यहाँ पे कैटेगरीज और टाइटल यहाँ पे मेंशन है कि किन प्रोग्राम्स में ये ऑफर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यूईटी के स्प्रिंग एडमिशन्स के लिए अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, यूईटी का स्प्रिंग एडमिशन्स के लिए ई कैट जो है वो कंडक्ट होने जा रहा है 3 से 5 जनवरी को। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास बहुत लिमिटेड सा टाइम है, तो आप लोग इस लिमिटेड टाइम के अंदर खुद को आप लोगों ने बहुत सी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के लिए तैयार करना है ताकि आप लोग किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर तो एटलीस्ट चांस स्कोर कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा इसके लिए बैच 2.0 स्प्रिंग एडमिशन्स की प्रिपरेशंस के लिए स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों के पास अभी भी चांस है कि आप लोग इस बैच के अंदर इनरोल हो सकते हैं। 20 नवंबर से पहले आप लोग इस बैच के अंदर इनरोल हो जाए। इसके बाद हमारी रजिस्ट्रेशन बैच 2.0 के लिए क्लोज हो जाएंगी। तो खुद को 20 नवंबर से पहले लाजमी तौर पर इस बैच में इनरोल करवा लें। इस बैच के अंदर हम लोग आप लोगों को तमाम स्प्रिंग एडमिशन्स के लिए प्रिपेयर करवा देंगे। आप लोग को यूईटी, कॉमसेट्स, बैरिया, एयर, नमल जिस भी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करनी है, अगर आप लोग स्प्रिंग एडमिशन्स को टारगेट करें तो इंशाल्लाह आप लोगों की इस बैच के अंदर स्प्रिंग एडमिशन्स की प्रिपरेशंस लाजमी हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस बैच के अंदर इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304066600 इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।